नमस्कार दोस्तों, ये हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस 23-24 की जो है श्रृंखला का 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो देख रखे हैं और उसमें जो है विषयवार में बताया गया है कि किन किन टॉपिकों को जो है हम चुने जिससे हम कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकें। और जीएस में कुल 5 सब्जेक्ट बताए गए थे और सब्जेक्टों में कुछ टॉपिक्स बताए गए थे, जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो है 2 विषय थे आपके, पॉलिटी और यूपी स्पेशल। उसमें पॉलिटी में जिन हमारे पॉइंट्स को बताया गया था उनको आज उन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और आज से हम संविधान की सीरीज स्टार्ट करेंगे। संविधान की सीरीज का ये जो है भाग 1 है और आज जो टॉपिक है वो हमारा है कि अनुसूचियां और संविधान सभा। संविधान सभा का किस प्रकार गठन हुआ और जो अनुसूचियां हैं, इन 2 चीजों को आज हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जो आते हैं कि संविधान का जो निर्माण हुआ, उस संविधान के निर्माण में जो है जो बहुत सारे स्रोत जो है अपनाए गए, उन स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है 1935 के अधिनियम की रही। जो 1935 का हमारा अधिनियम है उसको श्वेत पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए श्वेत पत्र के नाम से हम किसे जानते हैं, तो 1935 की जो अधिनियम है उसको श्वेत पत्र के नाम से जानते हैं। हमारे संविधान के निर्माण में जो 1935 का अधिनियम है उसमें 200 से 50 जो अनुच्छेद हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। 4 अक्टूबर 1935 को जो है 1935 के अधिनियम को पारित किया गया। इसमें कुल आर्टिकल जो थे वो 321 आर्टिकल, 14 भाग और 10 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया था। लॉर्ड लिथगो के द्वारा श्वेत पत्र को जो है प्रेषित किया गया था। तो अगर आपको पूछे कि श्वेत पत्र जो है किसकी अध्यक्षता में जो है बनाया गया था, तो लॉर्ड लिथगो की। ठीक है, इसी क्रम में हम आते हैं और देखते हैं कि जो है संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन जो है योजना के तहत जो है इसका जो है निर्माण किया गया है। ये 1946 में जो के अंतर्गत जो है इस मिशन को लाया गया था और इसके तहत जो है 10 लाख पर एक सीट का निर्धारण किया गया। कुल हमारी सीटें जो थी वो 389 सीट्स थी जिन पर जो है लोग निर्वाचित किए गए। इसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों द्वारा जो है सदस्यों को निर्वाचित किया गया, 93 देसी रियासतों द्वारा और 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के द्वारा जो है निर्वाचित कर कुल संख्या 389 जो है हुई है। तो इसमें अगर क्वेश्चन हमारा बन जाए कि ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा जो है कितने सदस्यों को जो है चुना गया था, मनोनीत किया गया था या निर्वाचित किया गया था, तो 292। और अगर पूछ ले कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, तो कुल महिलाएं 15 थी। कुल एससीओ की संख्या अगर पूछे तो 26, एसटी 33। यही से देखते हैं कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। 9 दिसंबर 1946 इस दिन जो है जो अध्यक्ष हमारे बने, तो वरिष्ठता के आधार पर इस दिन अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो थे यहाँ के जो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उसके उपरांत 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके उपरांत 13 दिसंबर को जो है तृतीय बैठक हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस पर कुछ दिनों तक बहस चली। उसके बाद जो है संविधान की रूपरेखा को लेकर जो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसको 22 जनवरी 1947 को जो है सम्मिलित कर लिया गया और आगे चलकर यह संविधान में उद्देशिका के नाम से जो है ऐड किया गया है, जिसके प्रमुख बिंदु हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इन सब में अवसर की समता प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इन सब में व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया है। इसे हमें हमारी उद्देशिका के रूप में जोड़ा गया है और उद्देशिका में संशोधन जो है कर कुछ भी चीज जो है उद्देशिका की वो निकाली नहीं जा सकती है, अभी तो इसमें जोड़ी जा सकती है।
ठीक है, क्योंकि जो आगे चलकर जो केशवानंद भारती के केस में जो है संविधान की जब व्याख्या हुई तो उसके अंतर्गत जो उद्देशिका है, उद्देशिका में जितने भी तत्वों को सम्मिलित किया गया है वो मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं संविधान जब हमारा जो है बना था तब उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। कालांतर में जो है इसकी जो अनुसूचियां हैं वो 8 से जो है 12 हो गई हैं और इसको जो है समय समय पर इसको संशोधन होता रहा है। हाल जो हमारा संविधान है वो सजीव संविधान का उदाहरण है। इसमें समय समय पर जो है चीजों को ऐड किया जाएगा, इसकी जो बुराइयां हैं उनको हटाई जाएंगे। हालांकि हमारे संविधान में बुराइयां बहुत ही नाम मात्र की हैं और उनको जो है जैसे कि हमारा जो है थोड़ा जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार था उसको हटाकर 300 का में विधिक अधिकार के तौर पर जोड़ा गया। तो इसी में हम आगे आते हैं और देखते हैं कि आज हम सूचियों को सीखेंगे, याद करेंगे कि कैसे याद करेंगे इसको। तो पहले में जो पहली सूची है उसमें संघ हुआ उसके राज्य क्षेत्र है, दूसरी में वेतन है, तीसरी में शपथ है, चौथे में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, पांचवें में पिछड़ी और अनुसूचित जाति है, छठे में जनजातीय क्षेत्र है, सातवें में शक्तियों का विभाजन है जो सूचियों के आधार पर है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। इसी तरह जो है जो आठवां है, आठवें में क्या है भाषा है, नवे में क्या है विशेष उपबंध है ना, क्या है विशेष उपबंध। 10वें में दल बदल, 11वें में ग्राम पंचायत और 12वें में नगर पालिका। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए हम सजाते हैं ना, इसको ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी डी एफ एच और यहां पर कर देते हैं हिंदी में 5 का पा लेते हैं, यहां पर शक्तियों का सा ले लेते हैं। ठीक है, इसके दल बदल का 10 का दाल ले लेते हैं, है ना, इसको अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, 11 का गा ले लेंगे, है ना। तो हम सीखेंगे कैसे, देखिए पहले में क्या है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा क्या है बी फॉर वेतन, है ना, बी पहले में संघ था, दूसरे में बी फॉर वेतन, सी से क्या हो गया हमारा शपथ, डी से डिवीजन, काहे का डिवीजन सीटों का बंटवारा, डिवीजन काहे का डी फॉर डिवीजन, बंटवारा काहे का सीटों का, किसमें राज्यसभा में, तो डी सीटों का बंटवारा। चौथे में क्या है सीटों का बंटवारा, 5 से 5 पिछड़ी और अनुसूचित जाति, 6 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र जो है हमारा एफ फॉर क्या हो जाएगा फॉरेस्ट माने जंगल माने क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र। तो पिछड़ी अनुसूचित जातियों में जोड़ने का अधिकार किसे है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो राष्ट्रपति को जो ये सूची है इसमें जो है जोड़ने का अधिकार है कि कौन कौन सी जातियां जो है अनुसूचित जाति SC ST में जो है या OBC में ऐड की जाएंगी या निकाली जाएंगी। ठीक है, इसी में हम देखेंगे सातवीं में क्या है शाखा से शक्तियों का विभाजन, किस रूप में 3 सूचियों के रूप में, संघ राज्य और समवर्ती सूची। जो भी शक्तियां इसमें नहीं आती हैं वो अवशिष्ट शक्तियां जाती हैं, अवशिष्ट शक्तियां उनको बोलते हैं, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उस पे संघ को अधिकार दिया गया है कानून बनाने का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 8 में क्या होता है एच फॉर हिंदी अर्थात भाषाओं में कितनी भाषाएं हमारे में 22 भाषाएं दी गई हुई हैं, जो संविधान के समय 14 भाषाएं दी गई थी। ठीक है, उसके बाद 9 में क्या है कुछ भी दिया नहीं है ना, मतलब विशेष है ये 9, तो 9 में क्या हो जाएगा विशेष उपबंध। ठीक है, 10 से दा से दल बदल। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया 11 में डालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्राम पंचायत। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आ गया 12 में क्या हो गया नगर पालिका, है ना। आप लोग समझ पाए, फिर से एक बार दोहराएंगे, पहले में क्या है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा क्या है आपका बी फॉर वेतन। ठीक है, तीसरा क्या हो गया सी फॉर शपथ, चौथा क्या हो गया डी फॉर डिवीजन में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। फिर हो गया 5 कर लेंगे पिछड़ी अनुसूचित जाति, एफ
छठे में क्या आ जाएगा, एफ फॉर फॉरेस्ट मतलब जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। सात में क्या आ जाएगा, शक्तियों का विभाजन। फिर आ जाएगा आठ में क्या होता है, एच फॉर हिंदी, हिंदी अर्थात भाषा, भाषाओं में कौन सा, राजभाषा। इसी में रिलेट करके आपसे यूपी से पूछ सकता है कि यूपी की जो है, जो द्वितीय जो है राजभाषा कौन सी है, तो द्वितीय राजभाषा उर्दू है। इसे ऐड कब किया गया था, तो 1989 में इसे ऐड किया गया था, ठीक है। इसी तरह हम आ जाएंगे नौ में क्या हो गया, विशेष उपबंध, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया है तो 9 में क्या है, विशेष उपबंध। विशेष उपबंध में क्या, किस प्रकार के उपबंध दिए गए थे, जब संविधान जो बना था तो संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार में क्या ऐड कर दिया गया था, हमारी संपत्ति का अधिकार हमारी मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से समस्या आ रही थी। समस्या कैसे आ रही थी कि जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद जब देश का विकास हुआ, विकास के क्रम में यदि किसी के मान लिया कि कोई हरखू है, हरखू की खेत से जो है नेशनल नंबर 4, नेशनल सड़क जो है 4 नंबर की जो है वो होके गुजर रही है, तो हरखू का जो है जो खेत जा रहा है, अब खेत में क्या हुआ कि हरखू का जो खेत है वो उसकी संपत्ति है और संपत्ति का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। अब जब उसका मौलिक अधिकार था तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो रिट हो जाएगा, रिट उसमें दायर करें तो क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। इसलिए जो विकास था, विकास में बाधा पहुंच रही थी। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा जो है 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई और उसमें ऐसे उपबंधों को डाला गया जो देश के हित में हो, उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकती है। इस बात को जो है नवी अनुसूची में जो है विशेष उपबंधों के तहत रखा गया था। 10वीं अनुसूची क्या हो गई, दल बदल, ठीक है। 11वीं क्या हो गई, ग्राम पंचायत और 12वीं नगर पालिका। अब इसी के क्रम से हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे कि किसमें से किस प्रकार के और कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इन 12 अनुसूचियों में से 5 अनुसूचियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विगत वर्षों में बहुतायत मात्रा में इनसे प्रश्न बने हुए हैं। इन अनुसूचियों पर आइए हम देखते हैं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार जो है इनके द्वारा आए गए क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अर्थात सात किससे संबंधित है, शक्ति से, शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का जो विभाजन है वो 3 सूचियों के द्वारा किया गया है, राज्य, संघ और समवर्ती सूची। इसमें जो राज्य सूची है उस पर 61 विषय हैं। इन 61 विषयों पर सिर्फ राज्य कानून बनाएगा। इसी तरह संघ में 100 विषय ऐसे सम्मिलित हैं जिन पर सिर्फ संघ कानून बनाएगा और 52 विषय ऐसे हैं जो समवर्ती सूची के हैं जिनमें राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस पर प्रश्न आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि राज्य कितने विषयों पर कानून बनाता है, या संघ कितने विषयों पर कानून बनाता है, या समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं। जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो है इसमें जो विषय इन तीनों में नहीं आते हैं उनको जो है उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है उस संसद द्वारा संघ को दिया जाता है और इसे अवशिष्ट शक्ति के रूप में हम जो है जानते हैं। इसी प्रकार हम आते हैं अनुसूची 8 पे। अनुसूची जो 8 है, अनुसूची 8 में क्या संबंधित होगा, देखिए 8 नंबर किसपे होता है, एच पे, और एच से हिंदी। हिंदी कौन सी है, भाषा। और भाषाओं में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। तो हमको मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं दी गई थी, मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा कौन सी है हमारी, 15वीं भाषा है सिंधी, जिसे 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 अन्य भाषाएं जोड़ी गई जिनकी ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कैसे, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसी क्रम में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 4 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया और कुल भाषाएं हमारी हो गई 22। इसको याद करने की ट्रिक होती है भैया, जैसे हमारे आसपास जो लोग करते हैं क्या, MBBS डॉक्टर बनते हैं, क्या करते हैं, MBBS करते हैं, लेकिन क्या हो गया आपका MBB और यहाँ B की जगह हम कर देंगे क्या, DS, MBDS। तो ये हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, MBDS। पहला M से मैथिली, B से बोडो, D से डोंगरी, S से संथाली। ये जो प्रश्न है भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। मैंने
पूरा प्रयास किया है कि आपको ये याद हो जाए। 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और इसका फार्मूला क्या है? नमक, नमक। इसी तरह क्या करेगा, आपको दे देगा 71वें संविधान संशोधन द्वारा भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और डोगरी। तो आप नहीं जोड़ी गई तो डोगरी हटा देनी है। या फिर इसी तरह आपको जो है 3 भाषाओं का क्रम दे दिएगा और एक इसमें से मिक्स कर देगा और पूछ लेगा कि आप जो है इसमें से कौन सी जो है भाषा इस संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई है। तो आप यहां से याद कर ले। उसके बाद 10वीं अनुसूची, ये भैया 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1985 में जोड़ी गई। ये दर बदर से संबंधित है। 1985 के समय क्या हुआ कि जो है सरकारें जो थी वो बहुत अस्थिर हो रही थी, कोई जीतता इसमें से चला उस पार्टी में जाता था। इस अनियमितता को जो है ठीक करने के लिए और सुचारू रूप से सरकार को चलाने के लिए जो है दल बदल कानून को लाया गया और ये 10वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया था। इसी प्रकार भैया 11वीं अनुसूची देखेंगे। 11वीं जो अनुसूची है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है त्रिस्तरीय जो है पंचायत को जो है का गठन किया गया था। और जो है सबसे पहली जो पंचायत थी वो राजस्थान के नागौर जिले में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछता है कि जो है कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। कुल विषय कितने होते हैं? कभी कभी पूछ लेता है कि ग्राम पंचायत कितने विषयों पे कानून बना लेती है, बनाने का अधिकार है उसको। तो 29 विषय ऐसे होंगे जिस पर ग्राम पंचायत को कानून बनाने का अधिकार होता है। इसी तरह इसमें से एक प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि क्या स्थानीय मेलों पर ग्राम पंचायत को कर लगाने का अधिकार है? हाँ, स्थानीय मेलाओं पर जो है ग्राम पंचायत को कर लगाने का अधिकार होता है। यह अनुच्छेद 243 से 243 तक इसको सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची में नगर पालिका जोड़ा गया है, जो है आपके 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। और नगर पालिका द्वारा कुल 18 विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ये आपका 243 आपका जो दिया हुआ है इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 243 आपका हो गया है ना, यहाँ पर 143, इसी तरह 343। तो भैया इसका मतलब होता है आई लव यू, आपको तो पता ही है, प्रेम। तो पहला जो आर्टिकल है 143, इसमें क्या होगा? प्रेम। किसका प्रेम? व्यक्ति का व्यक्ति से। तो किसका होगा? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का राष्ट्रपति से। अब राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांग सकते हैं 143 के तहत, परंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कि भैया प्रपोजल जो है अनएक्सेप्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार। ठीक है, तो 143 में क्या हो गया? ये विधायी शक्ति हो गई है राष्ट्रपति की, जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांग सकते हैं किसी विषय पर। ठीक है, उसी तरह 243 में क्या होगा? मिट्टी से प्रेम, मतलब अपने गांव की। तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। अच्छा, ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश आपको कहाँ दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद हम क्या कहाँ पे आ जाते हैं? 343। तो अब भैया व्यक्ति से व्यक्ति का प्रेम हो गया, अब व्यक्ति का अपने मिट्टी से प्रेम हो गया, अपने गांव से प्रेम हो गया। तो तीसरा कौन आ जाएगा? भाषा से भी तो प्रेम करेगा। तो 343 में क्या आ जाएंगी? है ना, क्या आ जाएगा आपका? भाषा। तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत क्या आ जाएगी? आपकी राजभाषा। तो आपकी जो है इसमें लिखा गया है 343 में कि आपकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह हम और आर्टिकल देखेंगे जो एक जैसे हैं। 124, इसी तरह क्या आएगा? 214, 352, 356, 360 और इसी तरह आपका आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं 312, 315। तो 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन है भाई। और 214 में हाई कोर्ट का गठन है। ठीक है, अब 352 में क्या है?
राष्ट्रीय आपात। ठीक है, 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है, वित्तीय आपात, है ना। फिर 315 में क्या है, यूपीएससी का गठन। तीन सौ 12 में क्या आ जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं, है ना। 312 में क्या हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में यूपीएससी का गठन। 124 में क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। 214 में हाई कोर्ट। 356 में राष्ट्रीय आपात। 352 में राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपात। ठीक है, आज यही तक देखते हैं और आपसे निवेदन है, आग्रह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस वगैरह लगा दीजिएगा, जिससे हमारे व्यूज बढ़ सकें। और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।